Welcome students. Good morning. Today's class will discuss the environmental impact on human behavior. मानव व्यवहार पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। आज के क्लास में इस टॉपिक पे चर्चा की जाएगी। माई सेल्फ इज डॉक्टर राना मुजीब, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। जिस प्रकार जलवायु का प्रभाव प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टियों द्वारा मनुष्य पर पड़ता है तथा जलवायु का प्रभाव मनुष्य के कद, शरीर की बनावट, रंग आदि पर पड़ता है, इसी प्रकार पर्यावरण मनुष्य की शारीरिक शक्ति को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जो हम लोग अभी देखेंगे। सम इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर, किस तरह वह हमारे मानव व्यवहार पर प्रभाव डालता है। इसमें हो जाएगा नंबर 1, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन परसेप्शन, प्रत्यक्षण पर पर्यावरणीय प्रभाव। डैश देकर आप लोग नोट कीजिए। मानव को प्रभावित करने वाले कुछ पक्ष पर्यावरण से संबंध रखते हैं। पर्यावरण का प्रभाव व्यक्ति के प्रत्यक्षण पर स्पष्ट रूप से पाया जाता है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण अफ्रीकन जनजाति, अफ्रीकन ट्राइब से मिलता है। इस जनजाति के भौतिक वातावरण में जो मकान बनाया जाता है उसकी दीवारें सीधी न होकर घुमावदार बनी होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा देखा जाता है कि ऐसे पर्यावरण में पले बढ़े जनजातियों में मूलर लायर भ्रम, मूलर लायर इल्यूजन नहीं होता है, जबकि वैसे लोग जो वैसे भौतिक वातावरण में रहते हैं जिनके मकानों की दीवारें सीधी बनी होती हैं, वे मूलर लायर भ्रम से ग्रस्त होते हैं। इससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भौतिक वातावरण का व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कहने का अर्थ क्या है कि जिस भौगोलिक वातावरण का घर घुमावदार बना होता है वहाँ के लोगों में मूलर लायर इल्यूजन नहीं होता है, जबकि जिन लोगों के मकान की दीवारें सीधी सीधी बनी होती हैं उन लोगों को अपने घर की दीवारों में मूलर लायर इल्यूजन भ्रम पाया जाता है। मूलर लायर इल्यूजन क्या है कि इसमें 2 पैरेलल लाइन खिंची होती है। दोनों लाइनों में एक फेदर हेडेड लाइन होती है, एक पंख के शक्ल में होती है अंदर से झुकी हुई, और दूसरी लाइन जो होती है वो एरो हेडेड होती है, तीर की तरह होती है, बाहर को निकली हुई। तो इसमें क्या होता है कि 2 पैरेलल लाइन एक समान खींचा जाता है, लेकिन जब हम उसको परसेप्शन करते हैं, जब उसको हम देखते हैं, उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं, तो दोनों लाइन की लंबाई हमें अलग दिखती है। जो फेदर हेडेड है, पंख की तरह जो झुकी हुई है, वो व्यक्ति को छोटी दिखती है, और जो एरो हेडेड है, तीर की तरह बाहर निकली हुई है, वो बड़ी दिखती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो घर की दीवार जो काफ़ी लंबी ऊंची होती है उसको जब व्यक्ति देखता है तो वह घर घूमा हुआ दिखता है, लेकिन जो घर घूमा हुआ बनता है उसको उस तरह का भ्रम नहीं होता है। Some aspects of the environment influence human perception. For example, a tribal society of Africa lives in circular huts, that is, in houses without angular walls. They show less error in a geometric illusion, that means the Muller layer illusion, than people from cities who live in houses with angular walls. अब हम लोग देखेंगे नंबर 2, संवेग पर पर्यावरणीय प्रभाव, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन इमोशन। यहाँ क्या है
कि पर्यावरण का प्रभाव व्यक्ति के संवेग पर कैसा पड़ता है। यहाँ देखते हैं डैश देकर, पर्यावरण का व्यक्ति के संवेग पर भी प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति किसी सुंदर प्राकृतिक दृश्य को देखता है, जैसे ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊपर से गिरता हुआ पानी, झरना, नदी का बहता हुआ पानी या तरह तरह के फूल पत्तियाँ, तो व्यक्ति में सुखद भाव एवं संवेग उत्पन्न होते हैं। यहाँ क्या है कि जब व्यक्ति प्राकृतिक दृश्य की सुंदरता को देखता है तो उसके अंदर जो संवेग उत्पन्न होता है वह हैप्पीनेस का होता है, वह सुखद का होता है। लेकिन इसके विपरीत जब व्यक्ति को प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, अर्थक्वेक, बाढ़, फ्लड, सुनामी, तूफान आदि का सामना करना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति नकारात्मक संवेग, निगेटिव इमोशंस का अनुभव करता है, जैसे दुख, उदासी आदि, जो धीरे धीरे व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं का प्रभाव इतना तीव्र और गहरा होता है कि बहुत दिनों तक बीत जाने के बाद भी व्यक्ति के मन से उसका खौफ, डर, आशंकाएं तथा यादें नहीं मिट पाती हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब निगेटिव पड़ता है, जब प्राकृतिक आपदाएं, दुर्घटना व्यक्ति के सामने आती हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, तो इनका सामना जब एक व्यक्ति करता है तो उसके अंदर जो संवेग उत्पन्न होता है वो दुख का होता है, उदासी का होता है। तो इस तरह से जब दुख और उदासी व्यक्ति के सामने आता है तो उसके मानसिक स्वास्थ्य को भी वह खराब करता है। यहाँ तक कि जब कुछ मानसिक आपदाएं बहुत गहरी होती हैं, बहुत देर तक होती हैं, उनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी याद भी मनुष्यों को बहुत दिनों तक रहता है, जिसका खौफ, डर, आशंकाएं बनी रहती हैं। वो हमारे मेमोरी से, स्मृति से नहीं हटता है जब तक कि कोई दूसरी हैप्पीनेस वाली चीज़ें हमारे सामने ना आ जाएं। इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है कि इन घटनाओं के कारण जो दबाव व्यक्ति में होता है, इससे मनोविज्ञान में उत्तर आघातीय प्रतिबल विकृति, पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजास्टर या PTSD कहा जाता है। The environment affects our emotional reactions as well. Watching nature in any form, whether it is a quaintly flowing river, a smiling flower, provides a kind of joy that cannot be matched by any other experience. Just opposite, natural disasters such as floods, droughts, landslides, quakes on the earth or under the ocean can affect people's emotions to such an extent that they experience deep depression and sorrow, a sense of complete helplessness and lack of control over this lives. नंबर 3, व्यक्ति के पेशा, जीवन शैली एवं मनोवृत्ति पर प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट अपॉन ऑक्यूपेशन, लाइफ स्टाइल एंड एटीट्यूड्स ऑफ द पर्सन। प्राकृतिक वातावरण बहुत हद तक पेशा के आधार पर उस क्षेत्र को प्रभावित करता है। जैसे अगर किसी क्षेत्र की अधिकतर ज़मीन समतल और उपजाऊ होती है तो वहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि या फार्मिंग को
अपने पेशा के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर ज़मीन समतल या उपजाऊ नहीं होती है तो वैसे क्षेत्र के लोग खेती को छोड़कर तरह तरह के औद्योगिक धंधा को अपने पेशा के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर जो खेती हम करते हैं तो जहाँ की ज़मीन समतल होती है, उपजाऊ होती है, मतलब खेती के लायक होती है, तो वहाँ के लोग इधर उधर भाग दौड़ नहीं करते हैं, बल्कि खेती को अपना पेशा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, जो एक समूह के रूप में होते हैं। लेकिन जहाँ की ज़मीन, जिस क्षेत्र की ज़मीन उपजाऊ नहीं होती है, वहाँ के लोग अलग अलग रूप से अलग अलग औद्योगिक धंधों को ढूंढते हैं और अलग अलग पेशा को इख्तियार करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पेशा के अनुसार ही व्यक्ति की जीवन शैली एवं मनोवृत्ति का निर्माण होता है। कृषि प्रधान क्षेत्रीय लोगों की जीवन शैली में सामूहिक प्रयास की प्रधानता रहती है और वह सहयोगिता कोऑपरेटिवनेस की मनोवृत्ति रखते हैं। ऐसे लोगों में स्वतंत्र सोच या चिंतन इंडिपेंडेंट थिंकिंग न होकर सामूहिक चिंतन आदि अधिक एवं महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसके विपरीत जो लोग अलग अलग उद्योग को चुनते हैं उनमें इस तरह की मनोवृत्ति नहीं होती है, उनमें सहयोगिता की भावना नहीं होती है, उनकी मनोवृत्ति की सोच जो होती है वो इंडिविजुअल होती है। The natural environment of a particular region determines whether people living in that region rely on agriculture as in plains or on other occupations such as hunting and gathering as in forest, mountainous or desert regions, or on industries as in area that are not fertile enough for agriculture. In the occupation determines the life style and attitudes of the residents of a particular geographical region. Compare the daily routine followed by a person living in a desert with one living in mountainous region and with one living on the plains. It has been observed that an agricultural society has to depend on the collective efforts of its members. Therefore, the members of an agricultural society develop an attitude of cooperativeness and consider group interests more important than in the individual's wishes. इस तरह हम देखते हैं कि मानव व्यवहार पर पर्यावरण का प्रभाव कई तरह से पड़ता है, जो दैनिक जीवन में हर जगह देखने को मिल जाता है। इस तरह से आज हम लोगों ने क्या देखा कि इन्वायरमेंट जो है, पर्यावरण जो है, वह मानव व्यवहार पर किस प्रकार अपना प्रभाव डालता है। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।